नमस्ते। कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए? ये बेहद कॉमन सवाल है, लेकिन इसका जवाब जानने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातों को जानना होगा। आखिर इम्यूनिटी होता क्या है? तो इम्यूनिटी बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता को बताता है कि हमारी बॉडी बाहर के किसी भी इन्फेक्शन या अंदरूनी किसी इन्फेक्शन होने से उसके खिलाफ लड़ने में कितना कारगर है। यही इम्यूनिटी का मतलब होता है। तो इम्यूनिटी किस चीज़ों पर डिपेंड करती है? तो इम्यूनिटी डिपेंड करता है हमारे पर्यावरण पे, कहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसके आस पड़ोस में क्या जगह है। हमारे जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है कि हमारे जेनेटिक्स के अंदर से कोई बीमारी तो नहीं है, जिसे हम लोग इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। इसके अलावा पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, उसके चलते भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं। इन्फेक्शंस जैसे HIV को ही ले सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज़ हो गए या मैलिग्नेंसीज हो गए, कैंसर्स हो गए, कीमोथेरेपी हो गया, या बहुत सारी दवाएं हो गई जिसे इम्यूनो मॉड्यूलेटरी या कीमोथेरेपी कहते हैं। उससे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, वह है हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज। तो हम अभी इस दौरान बस बात करेंगे उन चीज़ों को जिन चीज़ों को हम लोग बदल सकते हैं, जो मॉडिफाइबल चीज़ें हैं। तो हम अपने पर्यावरण को तो बदल नहीं सकते हैं, हम अपने जेनेटिक मेकअप को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स हेल्दी लिविंग, हेल्दी सोसाइटी में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि पर्यावरण को और ज़्यादा प्रदूषित ना करें, और हम कोशिश कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट और अपने एक्सरसाइज को कितना अच्छा बना के रखें। तो सबसे पहले हम अपने डाइट की बात करते हैं। तो डाइट में कैसे सुधार करना चाहिए? तो ज़रूरी है कि हम अपना एक डाइट का शेड्यूल बनाएं कि आपको डाइट में क्या लेना है, कैसे लेना है। जो हमारे थाली होनी चाहिए, उसका 1/3 हिस्से में सिर्फ सीरियल्स होने चाहिए, जैसे चावल या गेहूं, और 2/3 हिस्सों में फल होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, सलाद होनी चाहिए और दाल होनी चाहिए। मतलब चावल या गेहूं से बने हुए चीज़ों से ज़्यादा आपको सब्जी खाना है, दाल खाना है, हरी सब्जियां खानी है, सलाद खानी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है फैट्स। फैट्स में जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, या ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स आप ले सकते हैं, लेकिन सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, जैसे डालडा हो गया, घी हो गया, और दूसरी चीज़ जो ठंडे के समय में सैचुरेट हो जाते हैं, उनसे जो LDL जो होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाता है। फ्राइड फूड्स या वैसे खाने जिसमें ट्रांस फैट्स ज़्यादा हो, वैसे खाने नहीं लेने चाहिए। प्रोटीन जो है, प्रोटीन के 2 सोर्सेज होते हैं। एक तो एनिमल सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स में फर्स्ट क्लास अमीनो एसिड्स मिलते हैं, तो ज़्यादा बेहतर माना गया है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आप पनीर, दूध या सोयाबीन ये सब ले सकते हैं। अगर आप मीट खाते हैं तो सब जरूरी है कि आप वाइट मीट खाएं, जैसे पोल्ट्री हो गया, या चिकन हो गया, या फिश हो गया। रेड मीट जैसे मटन हो गया, या बीफ हो गया, या पोर्क हो गया, ये सब नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनमें भी आपको ट्रांस फैट और LDL की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो पानी, पानी बेहद अहम है। पानी के लिए आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं, बार बार पी रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में काफ़ी बात होती है, वह है विटामिन्स और मिनरल्स। तो हमें विटामिन्स और मिनरल्स समुचित मात्रा में चाहिए। और ये आते कैसे हैं? ये आते हैं हमारे स्पाइसेस के थ्रू आते हैं। आप इसके अलावा जो बाकी जो खाना बनाने में जो सामग्रियाँ जो इस्तेमाल होती हैं, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आप पत्ते जितने यूज़ करते हैं, मसाले जो यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हमें मिलता है।
इसमें भी हमें ध्यान देना है कि हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा या किसी भी चीज़ का कम ना करें। और फल डेली खाएं, खासकर पीले फल हो गया और ज़्यादा खाएं, उसमें बेहद विटामिन्स मिलते हैं। नींबू खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं। अब विटामिन्स में बात करें तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, इनसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान या ऐसे भी एंटीऑक्सीडेंट्स की हमारे शरीर में काफ़ी ज़रूरत रहती है। ये जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, जो भी ऑक्सीडेंट रेडिकल्स होते हैं, इन्हें दूर करते हैं और इससे हमारा बॉडी ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन डी, जो सनलाइट की विटामिन है, वो भी बेहद ज़रूरी है। तो ये हमारे डाइट के ऊपर हो गया। इसके अलावा एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। एक्सरसाइज में आप डेली एक रूटीन बना सकते हैं। योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। नॉर्मल प्राणायाम या सूर्य नमस्कार काफ़ी हेल्दी एक्सरसाइज माने जाते हैं। ऐसा करने से आप अपना इम्यून बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज में लॉन्ग टर्म चेंजेस आपको करने होंगे। आपको एक स्वस्थ रास्ता अपनाना होगा जिससे आपकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ेगी। थैंक यू।